नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखने वाले इस वीडियो में साइंस का पूरा निचोड़। इसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो वो होती है ऑप्शन बी, टोटल 7 होती है। अगला है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है ऑप्शन सी, एम्पियर। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में पूछूंगा आपसे, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ओके, आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन है 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असुमेलित है? मतलब आपको गलत वाला बताना है। एक में देखिए राशि दी गई है, दूसरे में मात्रक, तो इसमें गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? तो ऑप्शन है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो ऑप्शन बी, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। 159 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण का भी बोध हो। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्रव्यमान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आवेग, इम्पल्स। नेक्स्ट है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसको क्या कहते हैं? जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम। अगला, रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है? तो ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम का अनुसरण करता है। अगला है, कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? तो ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अगला है, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इस्माइल जी के मान का कौन सा भाग होता है? तो ऑप्शन सी, 1/6वां भाग होता है। अगला है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है ऑप्शन बी, त्वरण कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो कितना है? तो ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? तो देखिए, ये है ऑप्शन डी, केसिकत्व के नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करें तो ये पास्कल के नियम का पालन करता है या कार्य करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है? तो ऑप्शन डी, सीटी स्कैन। अगला है, वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है? तो ऑप्शन बी, तूफानी मौसम का संकेत देता है। अगला, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि की बात करें तो ऑप्शन डी, ये अनुदैर्ध्य किरणें होती हैं। अगला है, असुमेलित तथ्यों को पहचानें। एक में तरंगे, दूसरे में खोजकर्ता, और इसमें आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 सही हैं। गामा किरण की खोज किसने की? बैकुरल। एक्स किरण की खोज विलियम रॉन्टजन ने, और रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की। अगला, एमसीबी का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है? तो ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा का।
या AC करंट का किया जाता है। अगला है ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? तो ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला, हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी, व्यक्ति की लंबाई का आधा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी, तारों का टिमटिमाना जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला, अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है, श्यामपट्ट का काला दिखाई देना, ये नहीं है। बाकी के तीन है। अपवर्तन के नियम के उदाहरण तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना और पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना, ये अपवर्तन के उदाहरण है। अगला है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ओके। अगला है, सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? सर्वाधिक विचलन की बात करें तो ऑप्शन सी, बैगनी रंग में होता है। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, विक्षेपण कहा जाता है। असुमेलित तथ्य को बताइए, मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन सही हो जाएंगे। जैसे कि डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला, मुद्रा अथवा नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, पराबैंगनी तरंगे। अगला, अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी, पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन बी, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला, व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए, धुएं का फैलना, यह व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। बाकी के तीन है, पानी की सतह पर तेल का चमकना, सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना और पानी के बुलबुलों का चमकना, यह है व्यतिकरण के उदाहरण। अगला, विसरण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी, होलोग्राफी। बाकी के तीन है, भोजन व इत्र की खुशबू का फैलना, यह किसका उदाहरण है? विसरण का उदाहरण। और डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना, यह भी आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? विसरण का उदाहरण। सिगरेट और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, यह भी है विसरण का उदाहरण। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति का जो नाम होता है वो क्या है? सभी को पता है, तो वो होता है ऑप्शन ए, रेक्टिफायर। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? तो ऑप्शन डी, चांदी को, Ag, सिल्वर। अगला, विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु या फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। तो ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। अब हम लोग गाइस केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन कहता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। अगला है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगला, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन डी, पानी का चीनी में घुलना। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, लेकिन बाकी के जो तीन, जैसे कि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना और दूध से दही बनना, ये तीनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? तो ऑप्शन सी, पाश्चुरीकरण। अगला है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, पारा, जिसको कहते हैं मरकरी, Hg। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो ऑप्शन डी, कार्बन। कार्बन आपकी क्या है? एक गैस है। बाकी के तीन जो हैं, लोहा, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों क्या हैं? ये धातु हैं। अगला है, अर्धचालक तत्वों को पहचानिए या बताइए। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों क्या है? अर्धचालक। दोनों क्या है? अर्धचालक। अगला है, वायु क्या है? वायु जो है वो ऑप्शन बी, मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी के तीन है, प्रोटियम, ट्रीटियम और ड्यूटेरियम, ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगला है, किस प्रकार का जल अन्न की अपेक्षा शुद्ध होता है? तो ऑप्शन सी, वर्षा का जल जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, वर्षा का जल। अगला है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। देखिए, ये आपका पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग साइंस की सीरीज के सारे क्वेश्चन देखेंगे। अगला, मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। अगला, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ऑप्शन डी, समस्थानिक कहलाते हैं। अगला है, लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए, भार में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? पेट्रोल प्राप्त कौन सी विधि से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी, आसवन विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम। ऑप्शन ए, प्लूटोनियम। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? तो फ्रीऑन। ऑप्शन बी, फ्रीऑन। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड, AgVr2। गैसीय तत्वों में सबसे भारी जो तत्व है वो आपका कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडॉन, Rn। ये आपका क्या है? अक्रिय गैस। लहसुन गम में गंध जो है वो किसके कारण से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी, सल्फर के कारण उत्पन्न होती है। सल्फर का प्रतीक क्या होता है? S। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ऑप्शन बी, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का, Al का प्रमुख अयस्क है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ऑप्शन ए, ब्यूटेन। LPG में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए, इथाइल मरकैप्टन गैस के द्वारा।
पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला जो मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। असत्य तत्व को बताइए। तो ऑप्शन ए, बाकी के तीन है सही हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, लिथियम का, Li। अब करेंगे साइंस, अब बायोलॉजी के क्वेश्चन। अब जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपका है, जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे इससे पूछ रहा हूँ, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। ओके, अगला है वृद्धावस्था या कह सकते हैं बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक हो जाएंगे ऑप्शन ए, कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की रचना जो है वो किसने की थी? जीन शब्द की रचना की थी ऑप्शन सी, जोहानसन ने की थी। अगला है, अमीबा किस संघ का जंतु है? अमीबा की अगर बात करें तो ये है ऑप्शन सी, संघ प्रोटोजोआ का संघ का जंतु है। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन सी, फाइसेलिया। अगला है, केचुआ किस वर्ग का जंतु है? केचुआ जो है ऑप्शन सी, संघ एनिलिडा संघ का जंतु है, वर्ग का जंतु है। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ जो है वो कौन सा है? सभी को पता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन सी, मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। अगला है, मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मेढक के हृदय में ऑप्शन सी, टोटल 3 प्रकोष्ठ होते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ऑप्शन बी, पावोक्रिस्टेसस। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी, पक्षी विज्ञानी। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका को। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, गाल्जी का है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करें तो राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, लाइबोसोम को कहा जाता है। पौधे का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, Mg। अगला है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया? तो मटर के पौधे पर। आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, यूफेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूफेनिक्स। किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, जापानी इंसेफेलाइटिस को कहा जाता है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी, यकृत। विश्व में HIV एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, वायरस, विषाणु को माना जाता है। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? टाइगर मच्छर की बात करें तो ये कहा जाता है, एडीज मच्छर को टाइगर मच्छर कहा जाता है। एरेनियोलॉजी जो है वो क्या है? एरोनियोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है।
रेशम के कीड़े जो हैं किस वृक्ष पर पलते हैं? ऑप्शन बी मलबरी, शहतूत के पत्ते पर। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके, अगला है काइटनी बाही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीट। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो ऑप्शन डी मक्खी, बाकी के तीन हैं जूं, मच्छर और किलनी जिसको कहते हैं टिक। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन ए कैडमियम Cd। साधारण जुकाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। टाइफाइड का जो वाहक है वो कौन सा है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो ऑप्शन सी गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव जो है वो कौन सा है? तो एसिटेबुलेरिया। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए कार्डेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए युगलीना। तिलचट्टा किस वर्ग का है? तो तिलचट्टा जो होता है ऑप्शन डी सर्वाहारी वर्ग का है। सितारा मछली का चलन अंग कौन सा होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी नाल पद होता है, नाल पद। अगला है निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? तो ऑप्शन बी व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? तो ऑप्शन सी बतख चोंच डकबिल्ड प्लेटिपस। निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं? तो ऑप्शन बी और सी जूं के भी होते हैं और एपिस के भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीता कृमि होता है? तो ऑप्शन सी टीनिया। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए ऑप्शन डी ए और बी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और लवक में भी पाया जाता है, लवक। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी उत्परिवर्तन कहलाता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी डीएनए के द्वारा होता है। न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित हैं। तो ऑप्शन सी केंद्रक। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो नीली व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो ऑप्शन सी डॉग फिश जो है क्या है? मछली है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? रॉबर्ट हुक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए और बी प्रोटीन और फास्फोलिपिड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।